एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने ना बिगड़े से बिगड़े रिश्तों को हील होते हुए देखा है, सिर्फ एक टेक्निक से। मैंने ऐसे रिश्तों को हील होते हुए देखा है ना जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक हद ही पार हो गई है। मैंने ऐसे रिश्तों को हील होते हुए देखा है जहाँ पर इंसान एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। एक दूसरे के सामने अगर मुलाकात हो जाए, कभी आमना सामना हो जाए, तो मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे रिश्तों को मैंने हील होते हुए देखा है इस एक टेक्निक से। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है ना, अगर आपने इसका इस्तेमाल अपने रिश्तों में कर लिया तो आपका रिश्ता तो इतना खूबसूरत हो जाएगा कि टूटने से भी टूटेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी आपका कुछ रिलेशन है जो कि अभी सही नहीं चल रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, मम्मी पापा का चल रहा है अगर रिलेशन ख़राब, ठीक है, या फिर माँ बेटी का चल रहा है, पापा बेटे का चल रहा है, ऐसे रिलेशन ख़राब चल रहा है, तो उस एरिया में अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको इसके मैजिकल रिजल्ट मिल रहे हैं। आपका रिश्ता इतना खूबसूरत होने लग गया है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। आप सोचोगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा होता है। और इस टेक्निक का यूज़ ना आप अगर बाकी के एरिया में भी करते हो, अपने हेल्थ में भी करते हो, करियर में भी करते हो, मनी में भी करते हो, बाकी के अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए भी करते हो, उसमें भी आपको इतने 100% इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ और बाकी मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बेस पे बोल रही हूँ कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती, इतना ज़्यादा पावरफुली काम करती है। तो जैसे कि मेरा मानना है कि जो रिलेशन होता है ना, वो जिसका रिलेशन बहुत अच्छा होता है वो लाइफ में ग्रो भी करता है, तरक्की भी करता है, पैसा भी आता है, मान सम्मान भी मिलता है उसको, वो मेंटल लेवल पे भी बहुत अच्छा रहता है, फिजिकल लेवल पे भी बहुत अच्छा रहता है। और जिसके रिलेशन ख़राब होते हैं वो उसके सारे एरिया पे इफ़ेक्ट करता है। उसका हेल्थ भी ख़राब होता है, उसके पास पैसा भी नहीं आता, जो आ रहा है वो भी चला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलेशन है, अगर रिलेशन ख़राब है तो आपकी एनर्जी ख़राब है, अगर आपकी एनर्जी ख़राब है तो पैसा कैसे आ सकता है? पैसा हाई एनर्जी में आता है। रिलेशन अच्छा है तो लव की एनर्जी है, अब लव की एनर्जी है तो पैसा अपने आप आता है। मेंटली फिजिकल लेवल पे भी आप बहुत अच्छे रहते हो। तो अब हील कैसे करें रिश्तों को, और वो टेक्निक है क्या जिसका यूज़ करके हम अपने रिलेशन को बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि हमारी शिकायतें होती हैं रिलेशन में कि यार ये जो इंसान है ना, इसकी आदत ख़राब है, ये मेरे लिए ये नहीं करता है, ठीक है, मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है, मेरे बारे में ऐसा बोलता है, या इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे लिए मुझे ऐसा कर दिया, ये मतलब बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस अच्छाई को ठग देते हैं बुराइयों से, जिसकी वजह से वो इंसान हमारे साथ सेम बिहेव करता है जैसे हम उसको बोल रहे हैं। यानी कि अगर हम उस इंसान की बहुत बुराइयां कर दी, यार तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, जज कर रहे हो, उसको शिकायतें कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न में वापस देगा। सोच कर देखो, आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत बुरा है। और इस टेक्निक का यूज़ ना आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी रिलेशन को, जिस भी रिलेशन को आप हील करना चाहते हो। अब जैसे कि वो इंसान आपके साथ बुरा है, आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, आपको के साथ बहुत सारी चीज़ें गलत करता है, बट वो बाकी लोगों के साथ भी तो अच्छा है। अगर इंसान खराब होना होता तो सबके साथ खराब होता, लेकिन आप ही के साथ खराब क्यों है? क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो कहाँ जा रही है? आप उसके बारे में अगर आप मुंह से ना भी बोल रहे हो तो मेंटल लेवल पे आप उसके बारे में सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसने ये किया, मुझे कॉल नहीं किया, मुझे मैसेज नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेंटल लेवल पे उसके पास वो बात जा रही है, वो आपकी बात को कैच कर रहा है
और रिटर्न में जिस तरह की वाइब्रेशन आप दे रहे हो उस तरह की वाइब्रेशन को आप पा रहे हो, उस तरह की चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस इंसान से। तो अब करना क्या है, ग्रैटिट्यूड। जो टेक्निक की बात कर रही थी मैं, ग्रैटिट्यूड। जब आप किसी की अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं तो वो अच्छाइयाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जब आप ये बोलते हो कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, जब आप उस रिलेशन के लिए ऊपर वाले से, परमात्मा से ग्रैटिट्यूड करते हो, भले ही वो रिलेशन अभी अच्छा नहीं है लेकिन कभी ना कभी अच्छा था, आपने बोलना है ग्रैटिट्यूड शो करना है उस रिलेशन के लिए, उस इंसान का नाम लेके ग्रैटिट्यूड शो करना है कि आप बहुत अच्छे हो सकता है कि वो एक अच्छा बेटा हो, एक अच्छा पिता हो, अच्छा भाई हो, ठीक है, या फिर एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी वर्किंग वुमेन हो, एक अच्छी हाउसवाइफ हो, वो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कुछ भी हो सकता है। उसकी अच्छाइयों के बारे में आपने सोचना है, उसकी अच्छाइयों पे ध्यान देना है आपने। हर एक चीज़ के लिए आपने उसकी ग्रैटिट्यूड शो करना है। 10 ग्रैटिट्यूड लिखो। लिखने से क्या होता है, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि सच में ये चीज़ है। लिखने में बहुत पावर होती है। आप जब लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पे एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे आपका जो बिलीव है ना, वो बिलीव, आपका जो नेगेटिव बिलीव है ना, वो चेंज होने लगता है, पॉजिटिव में आ जाता है। आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू तुम अच्छा खाना बनाते हो, थैंक यू तुम गुड लुकिंग हो, थैंक यू तुम्हारा बिहेव अच्छा है, थैंक यू तुम लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हो, थैंक यू तुम एक अच्छी बेटी हो, अच्छा बेटा हो, ठीक है। इस तरह से जो अच्छाइयाँ हैं उस पर्सन के अंदर, उस पर्सन की अच्छाइयों के बारे में आपने लिखना है। वो दिखने का अच्छा हो सकता है, उसके बाल अच्छे हो सकते हैं, उसका नेचर अच्छा हो सकता है, उसकी हाइट अच्छी हो सकती है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, कुछ भी। जब आपकी अच्छाइयों का पलड़ा भारी होता है ना, तब आपकी बुराइयों का पलड़ा झुक जाता है, दब जाता है आपकी अच्छाइयों से। अब जब अच्छाइयाँ दे रहे हो तो अच्छाइयाँ ही वापस मिलेंगी। और ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, उनके बेस पे बोल रही हूँ। कि मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, तो उनका अपनी सास के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। वो बोलती थी कि मतलब सास मतलब बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ निकालती हैं, बहुत मतलब होता है एकदम चिक चिक करना, मतलब डांटती हैं हर बात में। तो मैंने उनसे बोला कि आप देखो मेंटली लेवल पे क्या करो, मेंटली लेवल पे अगर मुंह से ना भी बोले, मेंटली लेवल पे आप बोल रहे हैं सास ऐसी है, ऐसा करती है, ये करती है, वो करती है। बट मैंने उनको बोला कि ग्रैटिट्यूड शो करो कि उस सास की वजह से आपको पति मिला है, हस्बैंड मिला है, क्योंकि वो सास का बेटा ही है। आपका हस्बैंड आपकी सास का बेटा है। उस लेडी ने आपको एक इतना अमेजिंग पर्सन दिया है, इतना अच्छा हस्बैंड दिया है, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। आपके हस्बैंड को उन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तभी आप हस्बैंड वाली बनी हो, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। कभी ना कभी उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया होगा, कभी आपसे अच्छे से बात करी होगी, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। और जब उन्होंने ये करना स्टार्ट किया ना, तब उनकी सास के बिहेव में उनको अलग चेंजेस मिला। और अब वो ये बोलती है ना कि दी मैं ना एक मायका पीछे छोड़कर आई हूँ और दूसरा घर मुझे, दूसरा मायका मुझे मिल गया है। यानी कि उनकी सास आज उनको इतना ज़्यादा प्यार, इतनी वैल्यू करती है, मतलब बेटी बना कर रखती है, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है। तो ये सब हुआ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है कि ये आपके हर एरिया को हील कर देती है। आप इतनी सी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना, ये बढ़ाकर इतना कर देती है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है। और रिश्ते खराब चल रहे हैं आपके, तो जैसे मैंने बताया वैसा करना स्टार्ट कर दो एंड आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी रिश्तों से और आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। एंड ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड बहुत सारी ब्लेसिंग आपके रिश्तों को, आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत बना रहे हमेशा, ठीक है। साथ में आपको भी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।